हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है ग्लिच कल पर। तो जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे मैंने डेडली SMP में यूवी के ट्रैप को एस्केप किया और आखिर में मैं मेरे बेस के लिए एक जगह को ढूंढने गया। और ये है मेरा डेडली SMP का डे 2। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं बहुत देर ट्रैवल करके यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये जगह स्पॉन से बहुत दूर है और एग्जैक्ट इस ब्लॉक पे हम बेस बनाएंगे इसके नीचे। तो अब मैं यहाँ बहुत नीचे तक डिग करना शुरू करता हूँ। तो अभी मैंने चेस्ट में सारा सामान रख दिया था जो अभी माइनिंग करते समय मेरे को यूज़ में नहीं आना था। उसके बाद मैंने एक शवल और एक पिकेक्स भी बनाई जो कि मेरे माइनिंग में काम आएगी। उसके बाद यहाँ पानी था तो इस वजह से मुझे माइनिंग में प्रॉब्लम आई, बट मैंने अच्छा खासा नीचे तक लैडर्स लगा दी। उसके बाद जब मैं माइनिंग कर रहा था तब मुझे गोल्ड भी मिला। तो उसके बाद मैंने गोल्ड कलेक्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सा रूम उसी जगह पर माइन करना स्टार्ट किया। बट मेरे को माइन करते करते एक केव की एंट्रेंस भी मिल गई, तो मैंने जल्दी से उसको ब्लॉक करा और उधर थोड़े बहुत मॉब्स भी आ गए थे। उसके बाद मैंने इस रूम को डिग करना स्टार्ट किया। तो मैं अभी माइनिंग कर ही रहा था बेस के लिए और इतने में मुझे यहाँ पर डायमंड भी दिख गए। तो देखते हैं कितने हैं। 2 ही डायमंड है। अगर एक डायमंड और मिला तो हम पिकेक्स भी बना लेंगे। तो अभी माइनिंग करते करते मेरे को एक और थोड़ा बहुत डायमंड मिल गया है। यहाँ पे टोटल 5 डायमंड लग रहे हैं, एक और है तो टोटल 6 डायमंड हो गए। अब माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो रूम अभी हो चुका है रेडी। अब जल्दी से प्लैंक्स बनाते हैं और इस पूरे रूम को प्लैंक से भर देते हैं। तो अब लगते हैं काम पे। तो वॉल हो चुकी है, अब बारी है रूफ और फ्लोर की। तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो रूफ और फ्लोर भी तैयार है। तो अब यहाँ जल्दी से लाइटिंग कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जैसे कि फर्नेस को और क्राफ्टिंग टेबल और एक्स्ट्रा वगैरह लगा लेते हैं। तो अभी इस पूरे को तो मैंने डेकोरेट कर लिया है और अभी इधर मैं सोच रहा हूँ एक नेदर पोर्टल बनाने की, पर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और यहाँ में कॉर्नर में मेरे फर्नेस है और हो सकता है मैं नेदर पोर्टल इस जगह पे बना लूँ। तो अब मैं एक बार थोड़े से आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट करता हूँ और जो माइनिंग करते हुए डायमंड मिले थे उनका यूज़ करके हम एक पिकैक्स और एक एक्स भी बना लेते। पिकैक्स और एक्स भी तैयार है। एक डायमंड कम पड़ गया इसलिए मैंने स्वॉर्ड नहीं बनाई। और इस SMP में मेरा एक टीममेट भी है गर्वित नाम का। तो हम इस बेस को ऐसा बना लेते हैं कि वो भी हमारे साथ रहे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ट्रांजिशन के बाद। 2 बेड लगाने के बाद और चेस्ट का पार्टीशन करने के बाद ये है हमारा फाइनल आउटपुट। तो उसके बाद मैं जाके नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन भी ले आया। तो अभी लाइट अप करते और चलते हैं पोर्टल में। और पोर्टल में जाते ही हमारे पास एडवांसमेंट भी आ जाएगी और एडवांसमेंट भी आ चुकी है। वी नीड टू गो डीपर। और अभी मैं सोच रहा हूँ गोल्ड के बूट्स पहनाऊँ, क्योंकि अगर यहाँ पे पिगलिन आ गए तो वो मुझ पर हमला करना शुरू कर देंगे। जैसे ही गोल्ड के बूट बनाकर नेदर में गया तो मैं एक पॉइंट पे गिरते गिरते बचा। उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर की तरफ गया और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे हल्का बहुत आगे जाते ही एक नेदर फोर्ट्रेस दिखा। ये मेरा लक है या क्या है मुझे खुद नहीं पता। फिर मैं थोड़ा सा पास गया इसके। पहले मुझे डर था कि यहाँ ब्लेजेस होंगे और जो की बात सही थी, वहाँ सच में ब्लेजेस थे। और एडवांसमेंट के लिए मैं थोड़ा सा पास गया और मेरे को एडवांसमेंट भी आ गई, जिससे यूवी और निंजा ने पक्का सोचा होगा कि ये तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। पर मैं थोड़ा सा डाउन हूँ क्योंकि मेरे पास एन्चांटेड चीज़ें नहीं हैं। उसके लिए मेरे को एन्चांटमेंट टेबल भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस से गया ओवरवर्ल्ड में। फिर उसके बाद मैं एक बिल्ड की तैयारी के लिए चला गया और तभी डिस्कॉर्ड पे युवराज ने एक मैसेज जिसमें उसने लिखा कि उसने मेरा बेस फोड़ दिया है। और उसके बाद मैं जैसे ही बेस हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
यूवी ने तो ये बहुत बुरा किया। मैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्ड के लिए सामान इकट्ठा करने गया था, पर जो यूवी ने ये चीज़ करी है, मेरा बेस उड़ा दिया। इसका तो मैं बदला लूँगा और इस स्केलेटन मेरे से पिटेगा। और अभी यहाँ पे ये बो को रिपेयर कर लेते हैं साथ ही साथ। और यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, सब खाली कर दिया इन्होंने। सारा मेरा सामान, आर्मर ट्रिम भी ले गए, पर मैंने एक आर्मर ट्रिम छुपा रखी है ड्यूब करके। मैंने थोड़े बहुत डायमंड माइन किए थे, तो अब इसको कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद नए बेस के लिए जगह ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर एक विलेज में आ चुका था, जहां पर मैंने आते ही लूटपाट शुरू करी और पूरे विलेज के सामान को चोरी करना स्टार्ट कर दिया और आयरन गोलम को भी मारा। उसके बाद मैंने पूरे विलेज को एक्सप्लोर किया। ब्रूइंग स्टैंड भी मिला है, इसको भी रख लेते हैं, पोशन बनाने में काम आएगा। उसके बाद मैंने घर में मेरा सारा सामान रखा और उसके बाद अचानक से ही मैं सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। वापस ज्वाइन होने पर मेरे साथ पहले वाली प्रॉब्लम आई, मतलब मेरी एक जावा की आईडी पता नहीं कैसे बन गई। उसके बाद मैं वापस रीजॉइन हुआ। इस बार रीजॉइन होने पर मैं एकदम सही स्पॉन हुआ और फिर मैंने अपना सारा सामान रखा और उस पॉइंट का वेट किया जब यूवी सर्वर से जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अभी ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग के लिए तैयारी कर ही रहा था, इतने में यूवी जैसे ही क्विट करा गेम को, मैं गया और मैंने बहुत सारे वीट को बनाया। वीट के बनते ही मैं गया फार्मर के पास और उससे ट्रेडिंग। तो अभी करते हैं ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग भी हो चुकी है, न्यू रेसिपी भी आ गई और वाटर डील का भी एडवांसमेंट हमें मिल चुका है। और गलती से क्या मैंने इसको हिट कर दिया, अब ये रेट बढ़ा देगा। फिर दूसरे विलेजर पे चलते हैं, मैंने ऊपर एक और देखा था फार्मर, वहाँ चलते हैं। तो अब मैं ऊपर वाले विलेजर के पास आ चुका हूँ और इससे ट्रेडिंग करते हैं और जितनी भी हमारे पास वीट है वो सारी वीट बेच देते। इतनी सारी वीट बेचने के बाद हमें सिर्फ 20 एमरल्ड। तो मैं जाके बहुत सारे स्टिक्स इकट्ठी करूँगा ताकि हम फ्लेचर के साथ डील कर सकें। तो मैंने अभी इतने सारे पेड़ों को काट दिया है और अभी इन सारी वुड से हम करते हैं ट्रेडिंग। और अभी इतनी सारी वुड हो चुकी है इकट्ठी, अभी इन्हें स्टिक्स में भी हमने कर लिया कन्वर्ट। तो अब जल्दी से इन स्टिक्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद मैंने सारी स्टिक्स को करा ट्रेड और उसके बाद मैंने गेम को लीव कर दिया।